हेलो बच्चों, तो आज जो है बच्चों क्लास फोर्थ के मैथ के सॉल्व करेंगे बच्चों। और इसमें भी दिया हुआ है आपको रोमन नंबर्स, ठीक है बच्चों। और चैप्टर क्या है? रिवीजन। रिवीजन मतलब क्यों दिया है बच्चों? ये इसलिए दिया है क्योंकि आपने थर्ड क्लास में क्या पढ़ा है उनको ये चीज़ें उन्होंने दिया है। थर्ड के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, तो उनको हमें क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, जिससे आसानी से आप आगे के भी कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं रोमन नंबर्स, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, राइट। तो हमें क्या कह रहा है, राइट मतलब लिखना है, फ्लोइंग मतलब ये जो दिया हुआ है, नंबर्स, ठीक है ना, किसको? हिंदू अरबिक न्यूमरल के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? हिंदू अरबिक न्यूमरल। तो बच्चों हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होता क्या है? आपके माइंड में क्वेश्चन उठता होगा, सर ये क्या होता है? तो देखो हिंदू अरबिक न्यूमरल जो होता है ना बच्चों, जैसे आप काउंटिंग में लिखते हैं ना 1 2 3 4 5, वो होता है, ठीक है। तो हमें इसको क्या रहा है, उस फॉर्म में लिखिए। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। पहला देखो बच्चों, एक्स 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 का मतलब होता है 10, एक्स का मतलब 10, तो 10 10 क्या हो गया, 20 और 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 24 लिखेंगे। अब बी में देखिए क्या है, वी वी का मतलब क्या होता है बच्चों, 5, और आई का मतलब होता है 1, तो 5 और 1 क्या होता है, 6। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मतलब होता है 10, तो 10 10 20, और आई एक्स का मतलब होता है 9, तो क्या होगा बच्चों, 29 होगा। चलो अब यहाँ पे देखो x और डबल x है, ठीक है ना। तो x का मतलब क्या होगा बच्चों 10, और डबल 1 का मतलब क्या होता है 2, तो क्या होगा बच्चों 12, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों, x का मतलब क्या होता है 10, और v का मतलब होता है 5, तो क्या हुआ 15। अब यहाँ पे देखिए x v ट्रिपल आई है, तो x का मतलब होता है 10, v का मतलब होता है 5 और 3, तो 8 हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। तो अब देखो हमें क्या दिया है, ये इसी को बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। जो ये डिजिट दे रखे हैं हमको, इनको क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब इसे हमें क्या लिखना है, रोमन में, मतलब इस तरीके से लिखना है बच्चों। तो देखो 19 है, तो 19 को क्या लिखेंगे, x का मतलब होता है 10, i और x का मतलब होता है 9, तो 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 16 है, तो 16 को क्या लिखेंगे, x v और i लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पे 32 है, तो क्या लिखेंगे, x 20 और ये 30, और ये हो जाएगा इस तरीके से 32। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो 4 को क्या लिख देंगे, i और v। 24 को क्या लिखेंगे, x i और v लिखेंगे। 38 को क्या लिखेंगे, x v ट्रिपल i, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया 38। अब देखते बच्चों क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद रोमन न्यूमरल्स। तो हमें क्या करना है, इसमें रोमन न्यूमरल्स भी भरना है और अरबिक भी क्या दे रखा है बच्चों, तो दोनों को समझेंगे हम। तो देखो 24, तो 24 को कैसे लिख सकते हैं आप, 20 + 4 लिख सकते हैं हम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 को x और प्लस क्या लिखेंगे, i और v लिख देंगे, तो 24 निकल के आ जाएगा। आप या चाहे तो दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक साथ भी लिख सकते हैं, x i भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बच्चों 30, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 36 को यहाँ पे लिखेंगे 30 + 6 36, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x v और i लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमें 32 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 + 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x i है ना। अब यहाँ पे देखो 14 है, तो 14 को क्या लिखेंगे, 14 को लिखेंगे 10 और प्लस क्या लिखेंगे 4। अब रोमन में कैसे लिखेंगे, तो 10 को क्या होता है बताइए मुझे, x, और v को क्या होगा बच्चों, iv का मतलब होता है 4, तो ये हो जाएगा 14।
अब यहाँ पे देखो 19 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 प्लस 9, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है x i x, तो ये क्या हो गया हमारा 19। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों 30 दिया हुआ है, तो 30 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो 30 का देखो हम क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 0, तो देखो 30 का जो रोमन नंबर होगा वो यह निकल के आ जाएगा। और बच्चों 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता, इसीलिए हम क्या लिखेंगे 30 ही। अब यहाँ पे देखो 38 है, तो 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रोमन कैसे लिखेंगे x x x 30, और उसके बाद क्या हो गया 8 का रोमन नंबर लगा दो। अब देखो 15 है तो 10 प्लस क्या लिख सकते हैं 5, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग x और क्या लिख देंगे v। अब यहाँ पे देखो 18 है तो 18 को क्या लिखेंगे 10 और प्लस 8, और रोमन में कैसे लिखेंगे x v i i i, x का मतलब 10, v i v ट्रिपल i का मतलब क्या होता है 8। अब देखिए बच्चों 16 को है ना, 16 को कैसे लिखेंगे आप 10 प्लस 6 लिख सकते हैं ना। चलो तो इसको रोमन क्या लिखोगे इस तरीके से 10 का लिख दो 6 का लिख दो। अब देखो 28 है तो 20 प्लस क्या लिख सकते हैं 8, तो 20 का रोमन क्या होता है x x, और 8 का रोमन नंबर क्या होता है बच्चों v और ट्रिपल i, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा और मज़े भी आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कह रहा है हमारा फिल इन द ग्रेटर देन और लेस देन। तो देखो बच्चों इसकी मुंह जिधर होता है ना वो बड़ा होता है और ये जिधर होता है वो छोटा होता है, ठीक। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इन क्वेश्चनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए तो देखते हैं 11 है यहाँ पे बच्चों ix 11 होता है, और जो ix है ये भी क्या होता है बच्चों लेफ्ट साइड है, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, तो इसमें ये वाली सिंबल आ जाएगी, ठीक है। b में देखो बच्चों x का मतलब होता है 10 और x का मतलब होता है 19, और यहाँ पे देखो x और x है तो ये हो गया 20, तो ये क्या हो जाएगा ये वाले सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है बच्चों 15 और ये है 13, तो 15 बड़ा या 13, तो आंसर बताइए बच्चों 15 बड़ा होगा। अब डी में देखो v बड़ा या iv बड़ा, ठीक है ना, ये 5 है बच्चों और ये 4 है रोमन में, तो क्या होगा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई में बच्चों ये है x और v i मतलब 16 और ये है 19, तो कौन बड़ा 16 बड़ा या 19, तो आंसर बच्चों ने दिया 19, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों यहाँ है 34 और यहाँ है 35, तो कौन सा बड़ा होगा 35, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। अब देखिए क्या है अगला अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बताइए मुझे बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है स्मॉल से लेकर बिग से क्या करते हैं बच्चों स्मॉल कहते हैं ना, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में चलना है हमें, क्या कौन से क्रम में घटते, बड़ा से कहाँ जाएंगे बच्चों छोटे की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बिग टू स्मॉल, क्या बिग टू स्मॉल बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। जब तो डिसेंडिंग होगा ना बच्चों, जब तो हम घटेंगे ना। अगर हमारे पास 10 रुपया है और हमने 2 रुपये की टॉफ़ी ले लिया तो पैसे तो घट गए ना, तो उसी को तो हम डिसेंडिंग बोलते हैं। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चंस को। अब हमें कह रहा है अरेंज करना है, ये जो हमें दिया हुआ है ना इनको अरेंज करना है किसके ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए इनको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा वैल्यू कौन होगा बच्चों, सबसे बड़ा वैल्यू पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं तो आसानी से हम फिल कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है ना बच्चों, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर कर दो इनको। इससे भी उसके बाद कौन है बच्चों 9 है, इसको 2 नंबर कर दो, ये क्या होगा बच्चों 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 नंबर में, है ना। तो सबसे पहले 1 नंबर का लिखोगे तो 11 आ जाएगा। फिर क्या है बच्चों 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे,
फिर क्या है बच्चों 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर क्या है बच्चों 4, तो इसे हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड में बच्चों बी में भी इसी तरीके से करना है। पहले आप मार्किंग कर लीजिए तो आसानी से आप फिल कर पाएंगे। देखो सबसे इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है बच्चों 20, तो इसको 1 नंबर कर दो। अब देखो इसके बाद कौन सा दिख रहा है बच्चों 16 है ना, तो यहाँ पे इसको 2 नंबर कर दो, है ना। अब क्या है बच्चों यहाँ पे देखो 14 है, फिर क्या है 10 है बच्चों, इसको 3 कर दो, 3 हो गया ना बच्चों, तो 4 करो। अब क्या होगा बच्चों 5 करो और ये 6 कर दो, ठीक है। सबको नंबरिंग कर दिए, अब आसानी से हम फिल कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला पोजीशन पे क्या है x 20 बच्चों, फिर क्या है हमारे पास दूसरा नंबर में 16, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16, फिर तीसरा नंबर में 14 है बच्चों तो 14 लिखेंगे, फिर चौथा नंबर में क्या है बच्चों 10, फिर क्या है 9 और फिर क्या है बच्चों 8 है। तो इसी के साथ क्या होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम लोग क्या, देखो बच्चों घड़ी है, क्या दिख रहा है आपको क्लॉक, और ये आप बहुत अपने घरे में देखते भी होंगे और लगे भी होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे क्या लिखा होता है बच्चों हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखा हुआ होता है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे रोमन में दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके लिए एक होमवर्क भी रहा। आप अपने घर में क्या करेंगे बच्चों, एक घड़ी बनाएंगे और उस घड़ी के जो अंदर जो ये नंबर्स होते हैं ना, उसमें क्या करेंगे रोमन नंबर को फिल करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। देखो बच्चों ये है 12, ये है 1 और ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे ही आपकी घड़ी में भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। तो घड़ी में बच्चों कितने होते हैं 3 हैंड होते हैं। कितने हैंड होते हैं 3 हैंड, ठीक है। पहला जो होता है सेकेंड की होती है, दूसरा मिनट की होती है और तीसरा हावर्स की होती है यानी घंटे की होती है। तो बट बच्चों यहाँ पे हमें दे रखी है मिनट की सुई दे रखी है और घंटे की सुई दे रखी है। जो सबसे छोटी सुई होती है ना उसको हम घंटा का सुई बोलते हैं यानी हावर्स का, और उससे जो बड़ी होती है उनको मिनट्स का, और जो सबसे बड़ी होती है उसको सेकंड का बोलते हैं। तो बच्चों इस वॉच में क्या है 2 ही हैंड दिए हुए हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे देखो 10 से ज़्यादा है 11 से कम है, तो 10 बज के कितना हो रहा है बच्चों 15 मिनट। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 बज के बच्चों 15 मिनट हो रहा है इस घड़ी में। अब यहाँ बताइए देखो छोटा सुई 2 और 3 के बीच में और बड़ा सुई 6 पे है, तो कितना बज रहा है बच्चों 2 बज के 30 मिनट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये कहाँ क्या बज रहा है 5 के सीधा सीधी है, ये क्या बज रहा है 5 बज रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपका क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। तो आप इन क्वेश्चनों को, इन सभी क्वेश्चन को अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।